हेलो दोस्तों। अ, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? परिवहन तंत्र। ठीक है, परिवहन तंत्र को हम जानते हैं कि यह क्या करता है। परिवहन मतलब होता है घूमना, और तंत्र मतलब होता है अंग, कि यानी कि घुमाव में। अब सर्कुलेशन के लिए जैसे कि हम एक उदाहरण समझते हैं कि एक जो बिजली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है, एक से दूसरा बल्ब कैसे जल जाता है, तो उसके लिए कुछ वायर्स बिछाए होते हैं। ठीक है, कुछ वायर्स बिछाए होते हैं जिसमें जो है आपके बिजली का प्रवाह, मतलब जो धारा जो होती है वो बहती रहती है, और एक जगह से बिजली दूसरी जगह पहुंचाती है। कौन पहुंचाता है? तार पहुंचाता है। ठीक है, उसी तरीके से हम समझते हैं कि सर्कुलेटरी क्या होता है। तो सर्कुलेटरी जो होता है वो परिवहन करता है, यानी कि जो हमें हमारे लिए चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन्स, यानी कि न्यूट्रिएंट्स में क्या, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जितने भी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स, ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं ये क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ऑक्सीजन होती है। तो हमें जीने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको जो है और ये कौन लेके जाने का काम करता है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता है। तो हम समझते हैं कि ब्लड का प्रवाह, यानी कि एक जगह से ब्लड को दूसरे जगह, यानी कि न्यूट्रिएंट्स को, ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए काम करता है हमारा वेसल्स। ठीक है, वेसल्स काम करता है। तो यह एक प्रकार का हम पाइप समझ लेते हैं इसको। अब पाइप में जो है जब आप पानी डालेंगे तो पानी एक जगह से दूसरे, एक खेत में, एक खेत से दूसरे खेत में, दूसरे खेत से तीसरे खेत में हम पाइप के थ्रू जो है पानी को सर्कुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं कि वेसल्स क्या होता है। तो वेसल्स तीन प्रकार का होता है। वेसल्स तीन प्रकार का होता है: आर्टरी, वेन और कैपिलरी। कैपिलरी, ठीक है। तो कैपिलरी होता है, धमनी होता है, ये सीधा होता है। तो ये दोनों जाके जहाँ पे मिलता है बनाता है हमारा कैपिलरी बनाता है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ा जो होता है हमारा महाधमनी, जिसको हम बोलते हैं महाधमनी, जिसको बोलते हैं। तो महाधमनी को हम बोलते हैं सबसे बड़े आर्टरी का नाम होता है एओर्टा। अब यह एओर्टा जाके बढ़ता है, धीरे धीरे कई खंडों में जाके बढ़ जाता है। तो ये कई भागों में जब बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी, यानी कि धमनी। ठीक है, धमनी बोलते हैं। फिर यह आर्टरी जाके बढ़ती है हमारे आर्टियोल्स में। किस में बढ़ती है बाबू? आर्टियोल्स में बढ़ती है। और यही आर्टियोल्स जाके जो है, जब कई भागों में ये बढ़ता है तो जाके जो है कैपिलरी में जाके खुलता है। किस में खुलता है? कैपिलरी में जाके खुलता है। ठीक है, और कैपिलरी क्या करती है कि जब हार्ट से एओर्टा खुला और एओर्टा से आर्टरी में आया, आर्टरी से आर्टियोल्स में आया, और आर्टियोल्स जो है आर्टियोल से पहुंचा कैपिलरी में। तो कैपिलरी क्या करता है कि जो है, अभी हम कैपिलरी का कुछ स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि जो आर्टरी से चीज़ें आई होती हैं, तो आर्टरी से हम जानते हैं कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेन में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो यह सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरी का काम क्या होता है? ये सर्कुलेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और वेन सर्कुलेट करता है आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब कैसे करता है तो समझते हैं। हार्ट का, ये सारा हार्ट का काम होता है। तो हार्ट में जो है एक प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल के दौरान जो है ब्लड का शुद्धिकरण होता है, और ब्लड शुद्धिकरण करके जो है धमनी के थ्रू पूरे बॉडी में भेज दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, अभी भी इसका प्रोसेस हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों, कि किस तरीके से हार्ट जो है हमारा काम करता है, किस तरीके से जो है ब्लड को जो है ब्लड को ये शुद्धिकरण करता है, यानी कि शुद्ध करता है। शुद्ध मतलब उसमें ऑक्सीजन आ जाता है। कैसे आता है, किस तरीके से आता है, हम सारी जानकारी आपको अगले वीडियो में देंगे। फिलहाल अभी आपको बताते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी कि जो है किस तरीके से कहाँ जाता है, कैसे जाता है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो ये हार्ट से खुलता है हमारा एओर्टा। एओर्टा से जो है ब्लड जाता है हमारा आर्टरी में जाता है, आर्टरी से आर्टियोल्स में आता है, आर्टियोल से कैपिलरी में आता है। और कैपिलरी क्या करती है? ये कोशिकाओं को जो है